भगवान की सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब बात आई कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी किस प्रकार वास करेगी। क्या उपचार करें, क्या उपचार न करें कि जिससे हमारे घर में लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो माता बहन होती हैं, इस सुबह जगने के पश्चात में क्या कार्य करती हैं, क्या कार्य नहीं करती, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे घर की लक्ष्मी पर पड़ता है। अब देखा है कि सुबह जागते हैं और जागने के बाद में एक बेड टी चाहिए, चाय चाहिए सुबह सुबह। चाय के बाद में ही कोई कार्य होगा, नहीं तो उठ नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा तो निकृष्ट कर्म यही हो गया हमारी माता बहनों से कि सुबह जगने के पश्चात में हमें चाय का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात, हमें सबसे पहले जगने के पश्चात में पृथ्वी का स्पर्श करना है, पृथ्वी को पूजना है, पृथ्वी को हृदय से लगाना है। और उसके पश्चात में कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। यानी कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, यानी कर माने हाथ होता है, हमारे हाथों में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। और जो घर की गृहिणी होती है उसके हाथों में तो सदा लक्ष्मी है, क्योंकि गृह लक्ष्मी वो स्वयं एक लक्ष्मी का स्वरूप होती है। लेकिन अब विघ्नता कहाँ आती है कि वो विघ्नता यहाँ आ रही है कि वो सुबह जगने के पश्चात में चाय का कप हाथ में होता है, भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान की कोई ग्रंथ नहीं होता, भगवान की कोई पूजा पाठ का नियम नहीं होता। चाय कप बैठी चाहिए और उस बैठी ने हमारे घर की जो लक्ष्मी है उसको नष्ट कर दिया। इसलिए हमें सुबह सुबह प्रातःकाल जगने के पश्चात में चाय का सेवन किसी भी कीमत पर नहीं करना है। अब बात है कि लक्ष्मी के लिए क्या करें। सुबह जगें, पृथ्वी का स्पर्श करें, पृथ्वी को हृदय से लगाएं, भगवान का पूजन इत्यादि करें। उसके पश्चात में हमें स्नान ध्यान करने जाना है। नित्य क्रिया का मतलब है लैट्रिन, पेशाब, कुल्ला, दातिन और स्नान ध्यान। स्नान ध्यान के पश्चात में हमें सर्वप्रथम भगवान के मंदिर में मत्था टेकना है और अपने घर की जो झाड़ू होती है उसे उठाना है और सारे घर की सफाई करनी है, भगवान के दरबार की भी सफाई करनी है। और उसके पश्चात में उस झाड़ू को भी हम लक्ष्मी का स्वरूप बताते हैं और उसको हमें एक शुभ स्थान पर रखना है। ऐसे ही नहीं कि झाड़ू सारे घर में लगाई और वहीं के वहीं डाल दिया। तो एक जगह निर्धारित न होने के कारण जो लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू है, जो हमारे घर की सफाई करके शुभ लक्ष्मी को हमारे घर में प्रवेश कराती है, उसका कोई स्थान न होने के कारण हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन अब क्या है कि झाड़ू लगाई, साफ सफाई की, जहाँ जगह आई वहीं पर उस झाड़ू को पटक दिया। अब उसमें पूरा दिन ठोकर लगती है, पैर लगते हैं, चरण लगते हैं, या गंदी गंदी धूली उड़कर उसमें स्पर्श होती है और हमारी लक्ष्मी घर से चली जाती है। तो झाड़ू का भी एक शुभ स्थान होना चाहिए, शुभ जगह होनी चाहिए जहाँ पर हमें नित्य उठा के रखना है। और उसके पश्चात में सबसे पहले हमें पृथ्वी का स्पर्श करना है और अपने दोनों हाथों को मलना है और भगवान के सामने अपने स्वरूप को निर्धारित करना है और दोनों हाथों को देखना है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अगर हम अपने दोनों हाथों का दर्शन करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी अवश्य स्थिर हो जाएगी, आना प्रारंभ हो जाएगी। और जब लक्ष्मी प्रारंभ आना हो जाती है तो हमारे सारे काम तो अपने आप बन जाते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, अपने करों का यानी हाथों का दर्शन नहीं करते और भगवान का दर्शन नहीं करते, अपने माता पिता का दर्शन नहीं करते। किसका दर्शन करते ही? सुबह उठते ही मोबाइल का दर्शन करने बैठते ही कितनी रिचार्ज है, कितने सब्सक्राइबर मिले, कितने लाइक मिले और कितने व्यूजर बढ़ गए। सबसे बड़ी समस्या ये है। रानी की जय। जबकि सबसे पहले हमें भगवान का दर्शन करना है, पृथ्वी जो हमारी माँ होती है उसका स्पर्श करना है और हमारे घर की सफाई करनी है। सफाई से ही हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।